हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रसून कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम प्रसून मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आपने मेरा लास्ट देखा होगा वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी क्या होती है मैं आपको एक बार फिर रिवाइज कराया था, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये यूटिलिटी के बाद का जस्ट टॉपिक है, तो आपको यूटिलिटी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। उसके लिए यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको लास्ट टॉपिक का कराता हूँ, उसके बाद इस पे आता हूँ। यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। एक कमोडिटी मतलब एक चीज की कितनी पावर है कि वो आपके वांट को सेटिस्फाई कर दे, वो कहलाती है उसकी यूटिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले एप्पल, एप्पल की कितनी पावर है कि वो आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर दे, मतलब आपका पेट पूरी तरीके से भर जाए, वो है उसकी यूटिलिटी। जैसे अगर आप 3 एप्पल एक दिन में खाओ तो हो सकता है आपका पेट भर जाए एक टाइम पे, तो वो उसकी यूटिलिटी है। तो यहाँ पे इस टॉपिक में क्यों बार बोल रहा हूँ यूटिलिटी यहाँ पे है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व आपका नापता है कि आप ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक एप्पल खाओगे पूरे दिन में, एप्पल के साथ में और भी चीजें खाओगे। जैसे एप्पल के साथ आपने ऑरेंज खा लिया, तो आप कितना एप्पल खाओ और कितना ऑरेंज खाओ वो बताता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व एक तरीके से अगर मैं बताऊं तो एक कर्व है जो कि आपके दो कमोडिटी के बीच में आपको बताता है कि कितनी चीज या कौन सा कॉम्बिनेशन है कि कमोडिटी ए या कमोडिटी बी में आप सेलेक्ट कर सको। जैसे यहाँ एप्पल और ऑरेंज लिया, तो अगर क्या कॉम्बिनेशन बनेगा कि आप एप्पल कितना ले लो और क्या बनेगा कि आप ऑरेंज कितना ले लो, वो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये आप कैसे मेजर करोगे? यूटिलिटी पे। जैसे यहाँ पे अगर आपने 3 एप्पल खा लिए तो अब इस टाइम पे आप ऑरेंज कुछ नहीं खा पाओगे, क्योंकि आपका पेट पूरी तरीके से भर गया। एप्पल की यूटिलिटी से आपका पेट पूरा भर गया। अब आपको क्या करना है? अगर आपको ऑरेंज खाना है तो आपको एप्पल एक कम करना पड़ेगा। आप एप्पल कर दो 2, तो ऑरेंज आपका एक बढ़ जाएगा। आपको ऑरेंज और खाने हैं तो आप एप्पल को 1 कर दो, तो ऑरेंज आपका 2 हो जाएगा। आपको और ऑरेंज खाने हैं तो आप एप्पल 0 कर दो, तो ऑरेंज आपका कितना हो जाएगा? 3। तो ये आपकी यूटिलिटी की अलग अलग बता रहा है कि हमारा क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। मैं आपको एक कर्व के बेस पे ही बताता हूँ कैसे होगा। हम एप्पल और ऑरेंज का एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे कॉम्बिनेशन। दो ले रहे हैं, एक एप्पल और एक ऑरेंज। क्लियर? हम लेंगे 4 कॉम्बिनेशन ए बी सी डी। कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी। एप्पल, अगर आप एक एप्पल खा रहे हो तो आप 10 ऑरेंज की खा सकते हो। आप क्या करो, अपना एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा दें, तो एप्पल जब 2 हो जाएगा तो आपके ऑरेंज हो जाएंगे 7, क्योंकि अगर क्वांटिटी जब यहाँ बढ़ी तो आप ऑरेंज आपको कम करना पड़ेगा। ऑरेंज से आपको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही थी तो आपको वो कम करना पड़ा। एप्पल आपने करे 3 तो ऑरेंज हो जाएंगे 5। एप्पल करे 4 तो ऑरेंज हो जाएंगे 4। क्लियर? ये है आपका यूटिलिटी। अब इसको अगर ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, एक तरफ रख लिया ऑरेंज, एक तरफ रख लिया एप्पल। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक? अब यहां प्लॉट करो 1 2 3 4। और यहां प्लॉट करो, आपका 10 तक आपको जाना है तो आप क्या कर दो 2 4 6 8 10। तो आपका पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि ऑरेंज आपके 10 है, एप्पल आपका 1 है, तो ये यहां पे आएगा कुछ। ये आपका कॉम्बिनेशन क्या हो गया? ए। फिर एप्पल आपके 2 है, ऑरेंज 7, तो एप्पल 2 और ऑरेंज 7 कुछ यहां पे आएगा। ये हो गया कॉम्बिनेशन बी।
एप्पल है 3 और ऑरेंज है 5, तो एप्पल 3 और ऑरेंज 5। सी एप्पल 4 ऑरेंज 4, ये आ गया आपका डी। क्लियर? अब आप इसको पूरे को ऐड कर दो। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको हम दोबारा प्लॉट करते हैं सही से। ये कुछ ऐसा बन के आएगा। आप देखो 4 है ये, डी 5 है आपका, यहाँ बीच में आएगा जो कि 3 और 5। सी आपका 2 और 7, 2 और 7 यहाँ पे आएगा, और 4 और 4 वो 1 और 10, 1 और 10 ये आएगा। ये आपके 4 कॉम्बिनेशन का इंडिफरेंस कर्व होके तैयार, इसको आईसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इंडिफरेंस कर्व, जहां पे आप दिखा रहे हो कि आप कितना ऑरेंज और कितना एप्पल ले रहे हो। अब इसको और थोड़ा डीपली जाते हैं। ये हो गया इंडिफरेंस कर्व की बात। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? जब एक ही ग्राफ पे कई इंडिफरेंस कर्व हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं इंडिफरेंस मैप। जैसे ये आपका ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका इंडिफरेंस कर्व नंबर 1, इंडिफरेंस कर्व नंबर 2, इंडिफरेंस कर्व नंबर 3, इंडिफरेंस कर्व नंबर 4। तो जब एक ही ग्राफ पे आप देख रहे हो 4 इंडिफरेंस कर्व बन गया, तो ये आपका कहलाएगा क्या? इंडिफरेंस मैप। क्लियर? जब एक ही ग्राफ पे कई इंडिफरेंस कर्व बनते हैं तो वो कहलाता है इंडिफरेंस मैप। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या क्या प्रॉपर्टी है आप इसमें देख सकते हो। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस। तो पहले है इंडिफरेंस कर्व मतलब आईसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये नीचे जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपका आप एक चीज छोड़ रहे हो तभी आप दूसरी चीज को ले पा रहे हो। सेकंड, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप देख रहे हो 2 इंडिफरेंस कर्व, 4 इंडिफरेंस कर्व है, ये कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब काटेंगे नहीं, सब अलग अलग आएंगे। नंबर 3, इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स है ओरिजिन से, मतलब ऐसे है, ऐसे अगर होता तो वो कॉन्केव हो जाता, ये कॉन्वेक्स है ओरिजिन से। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व की। यहाँ आपका इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वरना मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं जो कि है 7905233536। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और नए वीडियोस मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं नेक्स्ट टाइम पे आपके सामने एक अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा इकोनॉमिक्स का, और जो कि और ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।